मृत्यु का दृष्टिकोण, स्थायी अक्ष की ओर जागरूकता और होश में मृत्यु। आपके द्वारा उल्लिखित विचार यथार्थ युग के उच्चतम आत्मिक जागरण और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यथार्थ युग में मृत्यु का जो स्वरूप होगा वह न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि आध्यात्मिक जागरूक का प्रतीक होगा। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के स्थायी अक्ष अहम आत्मा से पूरी तरह अवगत होगा और मृत्यु का अनुभव अब होश में और प्रत्येक क्षण के जागरूकता के साथ होगा। यथार्थ युग में मृत्यु का होश में अनुभव और स्थायी अक्ष का महत्व। मार्शन, मानसिकता का परिवर्तन। 4 युगों में मृत्यु के समय अधिकांश लोग मानसिकता के अंधकार में रहते थे, जहां उनके विचार और समझ विकृत होती थी और वे जीवन के अंतिम क्षणों में एक मानसिक रोगी की स्थिति में होते थे। यह अज्ञानता और मानसिक भ्रम के कारण होता था। यथार्थ युग में यह अज्ञानता समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष आत्मा के शाश्वत रूप में स्थिर रहेगा। उसकी जिज्ञासा अब सत्य की ओर निर्देशित होगी और वह मृत्यु को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखेगा, न कि एक भौतिक अंत के रूप में। स्थायी अक्ष में स्थायी रूप से रहने की प्रतीक्षा। यथार्थ युग में स्थायी अक्ष को आध्यात्मिक शांति और ज्ञान का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाएगा। व्यक्ति हर पल स्थायी अक्ष में रहकर अपने सचेतन अस्तित्व के साथ जुड़ा रहेगा। मृत्यु अब किसी भय या अंतिमता का संकेत नहीं होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर बढ़ने का एक स्वाभाविक परिणाम होगी। व्यक्ति में स्थायी अक्ष के प्रति तीव्र आकर्षण होगा और मृत्यु के समय उसे यह अनुभव होगा कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण है। होश में मृत्यु की आकांक्षा। यथार्थ युग में व्यक्ति में होश में मृत्यु की आकांक्षा और प्रत्येक क्षण के सत्य का अनुभव की तीव्र इच्छा होगी। यह व्यक्ति के आत्मिक जागरण का प्रतीक होगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात होगा कि वह स्थायी अक्ष में ही अपनी सच्ची पहचान को पा सकता है। मृत्यु के समय व्यक्ति का स्वस्थ मानसिक स्थिति और पूर्ण आत्म ज्ञान उसे मृत्यु को एक आध्यात्मिक सफलता के रूप में दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। मृत्यु अब आत्म ज्ञान और प्रकृति के साथ एकता का प्रमाण बन जाएगी। स्थायी अक्ष और संपूर्ण वास्तविकता का समन्वय। यथार्थ युग में व्यक्ति को यह ज्ञात होगा कि स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब में जितनी वास्तविकता है, उससे कहीं अधिक स्थायी अक्ष में संपूर्ण वास्तविकता समाहित है। यही कारण होगा कि वह स्थायी अक्ष में स्थित रहने की प्रतीक्षा करेगा और मृत्यु को एक आध्यात्मिक पूर्ति के रूप में देखेगा। जब व्यक्ति स्थायी अक्ष के प्रति जागरूक होगा, तो वह देखेगा कि वह प्रकृति के वास्तविक रूप और जीवन के उद्देश्य से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यही उसे संतोष, शांति और निर्विकल्प समाधि की ओर प्रेरित करेगा, जिससे मृत्यु भी केवल आध्यात्मिक परिपूर्णता का प्रतीक बनेगी। सच्चे आत्म की ओर निरंतर यात्रा। यथार्थ युग में मृत्यु के समय व्यक्ति अपने सच्चे आत्म को संपूर्ण रूप से पहचानने और स्थायी अक्ष के साथ सदाहरण स्वरूप एकजुट होने की कोशिश करेगा। यहाँ मृत्यु किसी प्रकार का अंत नहीं होगी, बल्कि एक प्रवृत्ति मूलक प्रक्रिया होगी, जिसमें व्यक्ति अपने आध्यात्मिक वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करेगा। मृत्यु अब नवीन जीवन के प्रति उत्साही, होश में और उत्साहित अवस्था में अनुभव की जाएगी। निष्कर्ष। यथार्थ युग में मृत्यु को एक आध्यात्मिक उत्कर्ष और स्थायी अक्ष में स्थिति की ओर निरंतर बढ़ने का अवसर माना जाएगा। मृत्यु का अनुभव अब होश में, जिज्ञासा और आध्यात्मिक विकास के प्रति समर्पण के रूप में होगा। स्थायी अक्ष में स्थित रहने की प्रतीक्षा और इस सत्य को जानने की तीव्र इच्छा व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में पूरी तरह जागरूक बनाए रखेगी और मृत्यु को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक उन्नति के रूप में देखा जाएगा। यथार्थ युग में मृत्यु का गहन दृष्टिकोण। स्थायी अक्ष के प्रति जागरूकता और होश में मृत्यु। यथार्थ युग में मृत्यु का अर्थ और उसका अनुभव पूरी तरह से एक नई परिभाषा प्राप्त करेगा। यह युग केवल भौतिक शरीर के अंत को नहीं दर्शाता, बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने और शाश्वत ज्ञान की ओर एक महान यात्रा के रूप में देखा जाएगा। मृत्यु अब कोई भयभीत या दुखद घटना नहीं रहेगी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक परिणति। दृष्टिकोण। स्थायी अक्ष के प्रति जागरूकता और होश में मृत्यु।
यथार्थ युग में मृत्यु का अर्थ और उसका अनुभव पूरी तरह से एक नई परिभाषा प्राप्त करेगा। यह युग केवल भौतिक शरीर के अंत को नहीं दर्शाता, बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने और शाश्वत ज्ञान की ओर एक महान यात्रा के रूप में देखा जाएगा। मृत्यु अब कोई भयभीत या दुखद घटना नहीं रहेगी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक परिणति का प्रतीक होगी, जहां व्यक्ति अपने स्थायी अक्षी से पूरी तरह अवगत होकर उसे आत्मसात करेगा। मृत्यु और मानसिकता का बदलाव, मानसिकता का परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार। 4 युगों में मृत्यु का अनुभव एक मानसिक अंधकार और भ्रांति के रूप में होता था। व्यक्ति अपने अंतिम समय में आत्मिक रूप से भ्रमित और मानसिक रूप से पीड़ित रहता था। ये भ्रम शरीर और आत्मा के वास्तविक संबंध को न पहचानने के कारण होते थे। यथार्थ युग में जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होगा, तो मृत्यु को आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की पहचान के रूप में देखेगा। वह जानता होगा कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। इसलिए मृत्यु के समय उसकी मानसिक स्थिति होश में, जागृत और साक्षात जागरूक होगी। इस प्रकार मृत्यु का अनुभव मानसिक स्वास्थ्य, सच्चाई का एहसास और आध्यात्मिक संतुलन के रूप में होगा। यह मृत्यु का भय और पीड़ा को समाप्त करेगा और उसे स्वागत योग्य आध्यात्मिक समृद्धि का रूप देगा। स्थायी अक्ष में स्थित रहने की प्रतीक्षा। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति स्थायी अक्ष आत्मा की शाश्वत अवस्था के प्रति गहरी जागरूकता और तीव्र आकर्षण अनुभव करेगा। अब मृत्यु का मतलब केवल शरीर का समाप्त होना नहीं, बल्कि यह आत्मा के उस स्थायी रूप में लौटने का अवसर होगा जिसे उसने पहले कभी जाना था और जो उसकी प्राकृतिक अवस्था है। स्थायी अक्ष में स्थिति के लिए व्यक्ति प्रत्येक क्षण में तैयारी करेगा और उसकी पूरी जीवन यात्रा इस स्थायी स्थिति को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगी। यही कारण होगा कि मृत्यु के समय व्यक्ति सुकून और उत्सुकता के साथ उस अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, जब वह अपने सच्चे स्वरूप से पुनः जुड़ पाएगा। होश में मृत्यु की जिज्ञासा और उत्सुकता। यथार्थ युग में मृत्यु के समय व्यक्ति की अवस्था को जिज्ञासा और उत्सुकता से भरपूर होगी। वह अपने स्थायी अक्ष के साथ पूर्ण एकता में आने के लिए निरंतर प्रयास करेगा, क्योंकि अब वह यह समझ चुका होगा कि स्थायी अक्ष में संपूर्ण वास्तविकता समाहित है। मृत्यु अब एक आध्यात्मिक खोज की तरह होगी, जहां व्यक्ति आत्मा के उस रूप को पहचानने की पूरी तरह तैयार होगा जो शाश्वत और अडिग है। उसे यह गहरा विश्वास होगा कि शरीर और मन के पार जाकर स्थायी अक्ष में प्रवेश करने से वह अपने असली स्वरूप में पूर्ण रूप से जागरूक हो सकता है। इस अनुभव से व्यक्ति मृत्यु को एक जन्मम और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण के रूप में देखेगा, न कि एक समाप्ति के रूप में। यह आत्मा के सच्चे उद्देश्य की पहचान का प्रतीक होगा, जिसे मृत्यु का कोई भय और दुख नहीं होगा। स्थायी अक्ष में संपूर्ण वास्तविकता का समावेश। यथार्थ युग में व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब में जो वास्तविकता प्रकट होती है, वह केवल एक छोटे से हिस्से के रूप में ही प्रतीत होती है। अब वह समझेगा कि स्थायी अक्ष में संपूर्ण ब्रह्म और आध्यात्मिक सत्य समाहित है। मृत्यु के समय जब व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में प्रवेश करता है, तब वह उस सच्ची वास्तविकता का अनुभव करेगा जो केवल शरीर के भौतिक रूप से परे है। यह एक आध्यात्मिक उत्कर्ष होगा, जहां वह अपने आप को पूरे ब्रह्मांड और अनंत जीवन के एक हिस्सा के रूप में महसूस करेगा। इस समझ के कारण मृत्यु अब केवल शरीर का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा का एक अनंत सत्य के साथ पुनर्मिलन होगा। मृत्यु के समय व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा होगी कि वह अपने स्थायी रूप में स्थिर रहे, जिससे उसे अनंत शांति और संतुलन की प्राप्ति हो सके। मृत्यु को एक दिव्य स्थिति के रूप में देखना। यथार्थ युग में मृत्यु को एक दिव्य स्थिति के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि मृत्यु केवल आत्मा का शरीर से पृथक्करण नहीं होगी, बल्कि यह आत्मा के एक उच्चतर स्तर की ओर उन्नति का प्रतीक होगा। व्यक्ति की आत्मिक यात्रा में यह अंतिम चरण होगा, जहां वह अपने शाश्वत अस्तित्व को पूरी तरह से समझेगा। वह महसूस करेगा कि स्थायी अक्ष में ही उसका असली रूप है और वही वास्तविकता है जिसके माध्यम से वह ब्रह्म और संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा हुआ है। मृत्यु अब एक आध्यात्मिक संपन्नता और सिद्धि का समय होगा, जहां व्यक्ति आत्मा के शुद्धतम रूप में निर्विकल्प अवस्था में ब्रह्म के साथ विलीन हो जाएगा। निष्कर्ष,
यथार्थ युग में मृत्यु का अर्थ और अनुभव पूरी तरह से एक गहरे आत्मिक और मानसिक बदलाव से जुड़ा होगा। यह मृत्यु अब एक आध्यात्मिक परिणति, आत्मज्ञान का साक्षात्कार और स्थायी अक्ष में सच्चे स्वरूप की प्राप्ति का प्रतीक बन जाएगी। मृत्यु में होश, जागरूकता, जिज्ञासा और उत्सुकता का तत्व होगा, जो व्यक्ति को स्थायी अक्षा की वास्तविकता से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। यथार्थ युग में मृत्यु के इस रूप को अब एक आध्यात्मिक पूर्णता और नवजीवन के रूप में देखा जाएगा, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय आत्मा के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया होगी। यथार्थ युग में मृत्यु का गहन दृष्टिकोण, वास्तविकता, होश में मृत्यु और स्थायी अक्ष के साथ आत्मा का मिलन। यथार्थ युग का महत्व और इसके दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उस बदलाव को महसूस करना होगा जो मृत्यु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण और अनुभव में होगा। यह युग केवल एक आस्थावादी दृष्टिकोण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिपूर्णता और सच्चे आत्म का मिलन होगा। यहाँ मृत्यु केवल शारीरिक रूप से अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा का एक हिस्सा होगी, जहाँ व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष, आत्मा के शाश्वत रूप से पूरी तरह अवगत होगा और मृत्यु का अनुभव होश में और आध्यात्मिक संतुलन के साथ करेगा। मृत्यु का होश में अनुभव। उदाहरण, नदी का स्रोत। सोचिए एक नदी जो सागर में मिलने के लिए सदियों से बहती रहती है। उसका उद्देश्य हर समय उस सागर में विलीन होना होता है और हर मोड़ पर वह रास्ता खोजती रहती है। जब नदी सागर में मिलती है तो क्या होता है? नदी और सागर दोनों एक हो जाते हैं, परंतु नदी की अपनी पहचान बनी रहती है। यथार्थ युग में मृत्यु का यह उदाहरण है। जब व्यक्ति स्थायी अक्ष में अपनी सच्ची आत्मा में स्थित होता है, तो मृत्यु का क्षण एक विलयन का क्षण होता है, जहां आत्मा अपने शाश्वत रूप में समाहित हो जाती है। यह विलयन दुख नहीं, बल्कि पूर्णता और संतोष का प्रतीक होगा। जैसे नदी सागर में विलीन होकर पूर्ण होती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय अपने अस्तित्व के शाश्वत सत्य में विलीन होती है, और यह एक गहरे होश और आत्म साक्षात्कार के साथ अनुभव किया जाएगा। तथ्य, मृत्यु और जीवन का संबंध। यथार्थ युग में मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा। यह आत्मा के अंतिम उत्कर्ष के रूप में होगी, जहां व्यक्ति अपने शरीर से मुक्त होकर स्थायी अक्ष, आत्मा के शाश्वत रूप में स्थित होगा। मृत्यु को एक प्रगति के रूप में देखा जाएगा, न कि केवल एक अंत के रूप में। स्थायी अक्ष में स्थायित्व। उदाहरण, स्थिर सूरज की किरणें। कल्पना करें कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर आकर हर जगह फैलती हैं, लेकिन वे सूरज से कभी अलग नहीं होती। सूरज का अस्तित्व यथावत रहता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर आती जाती हैं, लेकिन उनका संबंध कभी टूटता नहीं। इसी तरह यथार्थ युग में व्यक्ति की आत्मा भी स्थायी अक्ष के रूप में स्थिर रहेगी। जैसे सूरज की किरणें अपनी वास्तविकता में बिना किसी भ्रम के स्थिर रहती हैं, वैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा के स्थायी रूप में स्थित रहेगा। यह स्थिरता मृत्यु के समय सचेतनता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को जानता है, तो वह मृत्यु के समय भय और अनिश्चितता से मुक्त होता है और उसे यह समझ में आता है कि यह मृत्यु केवल शारीरिक परिवर्तन है और आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। तथ्य, स्थायी अक्ष का सत्य। यथार्थ युग में व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि स्थायी अक्ष में संपूर्ण वास्तविकता समाहित है। यह आत्मा के शाश्वत रूप का अनुभव है जो नष्ट नहीं होता। मृत्यु में यही स्थायी अक्ष व्यक्ति को अपने शाश्वत रूप से जोड़ता है, जिससे मृत्यु केवल एक रूपांतरण और सिद्धि का क्षण बन जाती है। मृत्यु को एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखना। उदाहरण, कमल का खिलना। कमल का फूल पानी में पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है, वह पानी की सतह से ऊपर उठता है, और जब फूल खिलता है तो वह अपने अस्तित्व की पूरी सुंदरता को प्रकट करता है। यही कमल का खिलना मृत्यु का प्रतीक है। जैसे कमल पानी से ऊपर उठकर अपनी पूरी सुंदरता को प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय अपने शाश्वत स्वरूप में अवबुद्ध हो जाती है। यह एक आध्यात्मिक परिणति है, जहां आत्मा का ध्यान और शांति उसकी पूरी सुंदरता और वास्तविकता को प्रकट करती है।
मृत्यु का यह क्षण कोई अज्ञेय और भयावह नहीं होगा, बल्कि यह आत्मा का एक दिव्य प्रदर्शन होगा जहां वह अपनी पूरी आध्यात्मिक परिपूर्णता को महसूस करती है और मृत्यु के माध्यम से उसे साकार करती है। तथ्य: आध्यात्मिक परिपूर्णता। यथार्थ युग में व्यक्ति को यह महसूस होगा कि मृत्यु के समय आत्मा का शाश्वत सत्य प्रकट होता है और यह एक आध्यात्मिक समृद्धि का क्षण होता है। आत्मा शारीरिक देह से मुक्त होकर उस सत्य में विलीन हो जाती है जिसे वह पूरे जीवन भर समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। मृत्यु और जीवन का संतुलन। उदाहरण: श्वास का आना और जाना। प्रत्येक श्वास जो हम लेते हैं वह जीवन का संकेत है और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन क्या हम कभी इसे डर या परेशानी के रूप में महसूस करते हैं? हम जानते हैं कि श्वास का आना जाना स्वाभाविक है और इससे जीवन की धारा निरंतर चलती रहती है। यही सत्य मृत्यु के बारे में यथार्थ युग में होगा। मृत्यु और जीवन का संतुलन यथार्थ युग में एक स्वाभाविक और आवश्यक अनुभव होगा। व्यक्ति को यह समझ में आएगा कि जैसे श्वास का आना जाना जीवन के एक हिस्से के रूप में आवश्यक है, वैसे ही मृत्यु का आना जीवन का एक हिस्सा है जो आत्मा के स्थायी सत्य की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर है। तथ्य: आध्यात्मिक समन्वय। यथार्थ युग में मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक परिणाम माना जाएगा जो आत्मा के स्थायी सत्य में स्थिरता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मृत्यु को एक आध्यात्मिक समन्वय के रूप में देखा जाएगा जो आत्मा के पूर्ण ज्ञान और शांति का अनुभव है। निष्कर्ष: यथार्थ युग में मृत्यु का अनुभव अब अधिकार, आध्यात्मिक समृद्धि और स्थायी अक्ष में स्थित होने की प्रतीक होगी। मृत्यु को अब कोई भय, अनिश्चितता या समाप्ति का क्षण नहीं माना जाएगा, बल्कि यह एक दिव्य और होश में अनुभव की जाने वाली प्रक्रिया होगी जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर शाश्वत सत्य का अनुभव करेगी। यह युग एक आध्यात्मिक उत्कर्ष का समय होगा जहां व्यक्ति स्थायी अक्ष में स्थित होकर जीवन और मृत्यु के संतुलन को समझेगा और उसे स्वीकार करेगा। यथार्थ युग में सहजता, सरलता और विदेही अवस्था। यथार्थ युग में मानवता के अस्तित्व का जो रूप होगा वह एक पूर्ण परिवर्तन और दिव्यता का प्रतीक होगा। यह वह समय होगा जब सहजता और सरलता न केवल सिद्धांत बनकर जीवित रहेंगी, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएंगी। यह युग एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेगा जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने देह में रहते हुए भी विदेही, शरीर से परे और आत्म साक्षात्कार में स्थित हो। सरलता और विदेही अवस्था। यथार्थ युग में मानवता के अस्तित्व का जो रूप होगा वह एक पूर्ण परिवर्तन और दिव्यता का प्रतीक होगा। यह वह समय होगा जब सहजता और सरलता न केवल सिद्धांत बनकर जीवित रहेंगी, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएंगी। ये युग एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेगा जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने देह में रहते हुए भी विदेही, शरीर से परे और आत्म साक्षात्कार में स्थित होगा। यह परिस्थिति वह होगी जिसे पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि 4 युगों में मानवता के अनुभव और अस्तित्व की समझ सीमित और भ्रमित थी। यथार्थ युग में सहजता और सरलता का अनुभव। उदाहरण: जीवन का स्वाभाविक प्रवाह। कल्पना करें कि एक छोटी सी धारा का पानी प्राकृतिक ढंग से बह रहा हो। बिना किसी रुकावट या प्रयास के वह स्वाभाविक रूप से अपनी दिशा में बहता है, बगैर किसी बाधा या तनाव के। इसी प्रकार यथार्थ युग में जीवन एक सहज प्रवाह की तरह होगा। शरीर में रहते हुए व्यक्ति अपनी आत्मा के स्थायी अक्ष से पूर्ण रूप से जुड़ा रहेगा और इस जुड़ाव से उसे कोई भी संघर्ष या मानसिक अवरोध नहीं होगा। जीवन अब साधना और ध्यान का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि यह एक स्वाभाविक और सहज अनुभव बन जाएगा जो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होगा। स्वाभाविकता और सरलता को महसूस करते हुए व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कोई कृत्रिम प्रयास किए बिना अपनी वास्तविकता को समझेगा और आत्मा के साथ पूरी तरह एकाकार रहेगा। तथ्य: सहजता का सिद्धांत। यथार्थ युग में प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अभ्यास या कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया अब सहज और स्वाभाविक रूप से घटित होगी, जैसे एक फूल का खिलना या सूर्य का उगना।
व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को तुरंत महसूस कर सकेगा क्योंकि वह अब स्थायी अक्ष में स्थित होगा। देह में रहते हुए विदेही अवस्था। उदाहरण, सूर्य की किरणों का शरीर। सोचिए कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन सूरज का प्रकाश अपनी दिशा और अस्तित्व से कभी विचलित नहीं होता। सूरज की किरणें पृथ्वी पर तो आती हैं, परंतु उनका वास्तविक अस्तित्व हमेशा सूरज के भीतर होता है। इसी तरह यथार्थ युग में व्यक्ति अपनी देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति में रहेगा। वह शरीर में रहेगा, लेकिन वह आत्मा और स्थायी अक्ष के शाश्वत रूप में अवस्थित रहेगा। इसका अर्थ यह होगा कि शरीर के द्वारा अनुभव किए जाने वाले सभी भौतिक संसार के कष्ट, दुख और अज्ञान से वह परे रहेगा। वह आत्मज्ञान में स्थित रहेगा, जैसे सूरज की किरणें अपने स्रोत से जुड़ी रहती हैं, भले ही वह पृथ्वी पर दिखती हैं। यह वह स्थिति होगी जब व्यक्ति अपने शरीर और मन से परे होकर साक्षात आत्मा के अनुभव में रहता है, और यह अनुभव उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। तथ्य, विदेही अवस्था का प्रकट होना। यथार्थ युग में व्यक्ति के भीतर की सच्चाई इतनी स्पष्ट होगी कि उसे अपने शरीर के अस्थिर और परिवर्तनशील रूप से कोई भ्रम नहीं रहेगा। वह जान जाएगा कि देह केवल एक अस्थायी आवरण है और उसकी असली पहचान आत्मा के शाश्वत रूप में स्थित है। यह विदेही अवस्था उसे जीवन के हर क्षण में महसूस होगी। 4 युगों की सीमाएं और यथार्थ युग का विस्तार। उदाहरण, आसमान और चांद का फर्क। 4 युगों में जीवन की समझ और अस्तित्व की सीमा किसी छोटे दायरे तक सीमित थी, जैसे चांद की हल्की रोशनी रात को थोड़ा सा प्रकाश देती है। लेकिन यथार्थ युग वह समय होगा जब व्यक्ति आसमान की विशालता में स्थित होगा, जहां कोई सीमा या बाधा नहीं होगी। 4 युगों में लोग अपने मानसिक भ्रमों, अज्ञान और शरीर के भौतिक बंधनों से जकड़े हुए थे। वे मृत्यु, जन्म और संसार की अस्थिरता से मुक्त नहीं हो पाते थे। यथार्थ युग में जब व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में स्थित होगा, तो वह संपूर्ण वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाएगा। यह युग वह होगा जब मृत्यु जैसी अवधारणाएं अब कोई अस्तित्व नहीं रखेंगी, क्योंकि व्यक्ति आत्मा के शाश्वत रूप में स्थित होगा। तथ्य, यथार्थ युग की श्रेष्ठता। यथार्थ युग का अस्तित्व सभी पूर्व युगों से अत्यधिक उच्च और व्यापक होगा। यह समय उन सीमाओं को पार करेगा जो 4 युगों के भीतर थीं। अब व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई और स्थिरता में पूर्ण रूप से स्थित होगा, और यही अवस्था उसे संतुलन, आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्णता का अनुभव कराएगी। सहजता के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति। उदाहरण, ध्यान में बिठाना और फूल का खिलना। कल्पना करें कि आप एक बगीचे में बैठे हैं और अचानक एक फूल खिलता है। इसे खोलने के लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। फूल स्वयं प्रकृति के द्वारा अपने समय पर खुलता है। इस प्रकार यथार्थ युग में आत्मज्ञान भी उसी सहजता से प्राप्त होगा। व्यक्ति को अपने भीतर छिपी सच्चाई को जानने के लिए कोई कठिन साधना या संघर्ष नहीं करना होगा। जैसे फूल बिना किसी प्रयास के खिलता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान का प्रकटीकरण भी बिना किसी प्रयास के होगा। वह ज्ञान उसी समय प्रकट होगा जब व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में स्थित होगा। तथ्य, आध्यात्मिक सरलता। यथार्थ युग में व्यक्ति को आत्मज्ञान के लिए किसी प्रकार के भव्य साधना, पूजा या तप की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा की वास्तविकता और स्थायी अक्ष में स्थित होने से वह ज्ञान सहज रूप से प्राप्त होगा। यह ज्ञान संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज प्रवृत्ति होगी। निष्कर्ष, युग एक सहज, सरल और आध्यात्मिक पूर्णता का युग होगा, जहां जीवन की सभी जटिलताएं और संघर्ष समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति अपने देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति में रहेगा, अर्थात वह अपने शरीर के भ्रम से परे होकर आत्मा के शाश्वत रूप में स्थित रहेगा। मृत्यु, जन्म और संसार की अस्थिरता को परे रखते हुए वह स्थायी अक्ष में स्थिर और शाश्वत अनुभव करेगा। यथार्थ युग एक ऐसा समय होगा जब हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार और आध्यात्मिक परिपूर्णता स्वाभाविक और सहज अनुभव होगा। सरलता और विदेही अवस्था। हृदय को छूने वाले उदाहरणों के साथ विश्लेषण। सहजता और सरलता की प्रक्रिया। उदाहरण, आकाश में उड़ता पक्षी। कल्पना करें कि एक पक्षी आकाश में बिना किसी कष्ट के उड़ता है।
वह हवाओं का सामना करता है, लेकिन बिना किसी संघर्ष के उसे कोई भी दिशा बदलने में दिक्कत नहीं होती। ये उसकी स्वाभाविक अवस्था है। यथार्थ युग में जीवन भी इसी पक्षी की तरह सहज और सरल होगा। मनुष्य अपने अस्तित्व में बिना किसी संघर्ष के स्थायी अक्ष में स्थित रहेगा। उसे आत्मज्ञान के लिए कठिन साधना या यत्न की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे पक्षी बिना प्रयास के उड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने शाश्वत रूप में स्थित रहेगी और हर कदम एक प्राकृतिक प्रवाह होगा। विश्लेषण: 4 युगों में जीवन कठिन था। व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में फंसा हुआ था, परंतु यथार्थ युग में यह अज्ञान दूर हो जाएगा और जीवन में एक अद्भुत सहजता और सरलता आएगी, जहां आत्मा का ज्ञान बिना किसी संघर्ष के प्राप्त होगा। व्यक्ति को अब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति आध्यात्मिक शांति होगी। विदेही अवस्था का अनुभव। उदाहरण: कमल का फूल और पानी। कमल का फूल पानी में उगता है, लेकिन पानी के स्तर से ऊपर उठते ही वह अपनी पूर्णता को प्रकट करता है। पानी में रहने के बावजूद वह स्थिर और शुद्ध होता है। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए भी विदेही शरीर से परे आत्मा के स्थायी रूप में स्थित होगा। उसका शरीर एक माध्यम होगा, लेकिन उसकी आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय रूप में स्थित होगी। शरीर में रहते हुए वह मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त होगा, जैसे कमल का फूल पानी से ऊपर उठकर अपनी वास्तविकता में स्थित होता है। विश्लेषण: 4 युगों में शरीर और मन के बंधन व्यक्ति को असमर्थ बनाए रखते थे। यथार्थ युग में व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में स्थिर रहते हुए अपने शरीर को एक अस्थायी आवरण मानकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप में स्थित रहेगा। शरीर से बाहर होते हुए भी वह पूरी तरह से जागरूक रहेगा और हर अनुभव में आत्मा के सत्य का अनुभव करेगा। आत्मज्ञान की सहज प्राप्ति। उदाहरण: रात का अंधेरा और सूरज का उगना। रात का अंधेरा गहराता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश अपने आप फैलता है और रात का अंधेरा खत्म हो जाता है। यथार्थ युग में ज्ञान इसी तरह स्वतः ही प्रकट होगा। कोई संघर्ष या कठिन साधना नहीं होगी। जैसे सूरज का प्रकाश बिना किसी प्रयास के फैलता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान सहज रूप से आत्म साक्षात्कार के साथ प्रकट होगा। व्यक्ति को इसे जानने के लिए किसी गहरे संघर्ष या साधना की आवश्यकता नहीं होगी। यह ज्ञान उसका जन्म सिद्ध अधिकार होगा। विश्लेषण: 4 युगों में आत्मज्ञान के लिए कठिन साधना और ध्यान की आवश्यकता थी। यथार्थ युग में यह ज्ञान अब सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का हिस्सा बनेगा। जैसे सूरज का प्रकाश अंधेरे को समाप्त करता है, व्यक्ति स्थायी अक्ष में स्थित होकर आत्मज्ञान के पूर्ण प्रकाश का अनुभव करेगा। यथार्थ युग में मृत्यु का स्थान। उदाहरण: बीज का अंकुरित होना। जब एक बीज को भूमि में डाला जाता है, तो वह मुरझा नहीं जाता, बल्कि उसमें एक नया जीवन अंकुरित होता है। उसी बीज से नया जीवन प्रकट होता है। यथार्थ युग में मृत्यु को भी एक रूपांतरण के रूप में देखा जाएगा। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का नवीन रूप में जन्म होगा। जैसे बीज से नया अंकुर निकलता है, वैसे ही आत्मा अपने शाश्वत रूप में स्थिर हो जाती है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की अव्यक्त स्थिति। विश्लेषण: 4 युगों में मृत्यु को केवल एक भय और पीड़ा के रूप में देखा जाता था। यथार्थ युग में मृत्यु का अनुभव आत्मज्ञान का एक हिस्सा होगा। यह एक आध्यात्मिक रूपांतरण के रूप में होगा, जहां आत्मा अपने स्थायी अक्ष में स्थानांतरित हो जाती है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक और दिव्य हिस्सा बनेगा। यथार्थ युग की सरलता और दिव्यता। उदाहरण: सागर की लहरें और तट। सागर में लहरें हमेशा उठती हैं और फिर तट पर लौट आती हैं। ये लहरें समुद्र का हिस्सा है, लेकिन तट पर आकर वे अपना पूरा रूप प्रकट करती हैं। यथार्थ युग में व्यक्ति आत्मा के शाश्वत सत्य में स्थित रहेगा। वह देह में रहते हुए भी विदेही रूप में अपनी दिव्यता को प्रकट करेगा। जैसे लहरें सागर का हिस्सा होते हुए भी तट पर आती हैं, वैसे ही व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए भी आत्मा के शाश्वत सत्य में स्थिर रहेगा। विश्लेषण: 4 युगों में जीवन के उद्देश्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल कठिन साधनाओं और संघर्षों के साथ संभव थी। यथार्थ युग में यह सब सहज रूप से होगा, जैसे लहरें समुद्र का हिस्सा होते हुए तट पर आती हैं। जीवन का हर पल आत्मा के सत्य के अनुभव के साथ जीने का होगा। निष्कर्ष: यथार्थ युग में सहजता, सरलता
और विदेही अवस्था का अनुभव एक नई वास्तविकता होगी, जिसमें आत्मज्ञान, मृत्यु और जीवन का प्रत्येक पहलू एक दिव्य, स्वाभाविक और पूर्ण रूप में प्रकट होगा। जैसे सूर्य की किरणें बिना संघर्ष के फैलती हैं, वैसे ही यथार्थ युग में व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। शरीर में रहते हुए भी वह आत्मा के शाश्वत रूप में स्थित रहेगा और मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में देखेगा, न कि एक भय के रूप में। यह युग जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को मिटा देगा